नमस्कार, NS नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। भारत की पहली डिजिटल जनगणना अब से कुछ दिनों बाद ही शुरू होने वाली है और इसके लिए कर्मचारियों की तैनाती भी होने लगी है। बेसिक शिक्षा विभाग से शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को, इन सभी को इसमें लगाया जा रहा है। तमाम विभागों से तमाम कर्मचारी जो है वो जनगणना में लग रहे हैं। अब अगर आपकी जनगणना में ड्यूटी लगती है तो आपके पास कुछ इस तरह का मैसेज आपके मोबाइल पर देखने को मिलेगा। कई सारे लोग जो BLO का काम कर रहे हैं और SIR में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उन सभी का ढेर सारा सवाल हमारे पास आया कि क्या BLO की भी ड्यूटी जो है वो जनगणना में लगाई जाएगी। तो इसी प्रश्न का और उनका संशय दूर करने के लिए आज की इस वीडियो को पूरा देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे पास इसको लेकर के मैसेजेस आए हैं उस हिसाब से ये सवाल बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। तो अब बात करते हैं कि अगर कोई BLO है तो क्या BLO होने के बावजूद उन्हें जनगणना प्रगणक बनाया जाएगा या BLO को इस ड्यूटी से छूट मिलेगी। यह सवाल जितना छोटा है इसका प्रशासनिक और कानूनी जवाब उतना ही पेचीदा है। सबसे पहले आइए कानूनी स्थिति को समझते हैं। यहाँ दो बड़े कानून आपस में टकराते हुए दिख रहे हैं। पहला कानून है जनगणना अधिनियम 1948। यह कानून सर्वोपरि है। जब बात जनगणना की हो, इसकी धारा 4 जिला प्रशासन को यह असीमित अधिकार देती है कि वह राज्य सरकार के किसी भी कर्मचारी, स्थानीय निकाय के स्टाफ या फिर सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों जैसे स्कूल के शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना में लगा सकता है। यह एक अनिवार्य ड्यूटी है जिसे करने से कोई भी कर्मचारी इनकार नहीं कर सकता। दूसरा कानून है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी RT एक्ट। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से बचाने के लिए यह कानून लाया गया था। RT एक्ट की धारा 27 स्पष्ट रूप से कहती है कि शिक्षकों को शिक्षण के अलावा किसी अन्य काम में ना लगाया जाए, लेकिन इसी धारा 27 में 3 स्पष्ट अपवाद भी दिए गए हैं। 10 वर्षीय जनसंख्या जनगणना, आपदा राहत, चुनाव ड्यूटी जिसमें लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव शामिल हैं। यानी RT एक्ट भी शिक्षकों को जनगणना ड्यूटी से सुरक्षा नहीं देता है। प्रशासन कानूनी तौर पर शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को प्रगणक बना सकता है। अब बात करते हैं BLO की। BLO का कार्य जो होता है वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत आता है और वे चुनाव आयोग यानी ECI के लिए काम करते हैं। वहीं प्रगणक का कार्य जनगणना अधिनियम के अंतर्गत आता है और वे भारत के महारजिस्ट्रार यानी कि RGI के तहत काम करते हैं। अब सवाल है कि जब आप एक ही समय में दो अलग अलग कानूनों के तहत दो अलग अलग विभागों के लिए काम कर रहे हो तो क्या यह संभव है। प्रशासन की मजबूरी को समझना बेहद जरूरी है। सच यह है कि जिला प्रशासन के लिए BLO को ही प्रगणक बनाना सबसे सुविधाजनक होता है। BLO अपने बूथ क्षेत्र के एक एक घर से वाकिफ होता है। उसे क्षेत्र की भौगोलिक सीमा पता होती है। उसके पास पहले से ही परिवारों का डाटा होता है। इसलिए अक्सर प्रशासन BLO को ही उनके संबंधित क्षेत्र का एनुमरेशन ब्लॉक सौंप देता है। प्रशासन का मानना है कि इससे सर्वे ज़्यादा सटीक और तेज होता है, लेकिन कर्मचारियों के लिए यह एक भयानक दोहरी मार है। एक तरफ स्कूलों में पढ़ाना, दूसरी तरफ चुनाव आयोग का मतदाता पुनरीक्षण कार्य और तीसरी तरफ घर घर जाकर जनगणना का डेटा मोबाइल ऐप में फीड करना। शिक्षक संघों का कहना है कि यह न केवल उनके साथ अन्याय है बल्कि बच्चों की शिक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। लेकिन क्या इसका कोई आदेश है? हमने शिक्षकों के इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भारत सरकार के कार्मिक विभाग, शिक्षा मंत्रालय, चुनाव आयोग और राज्य सरकारों के पिछले कई वर्षों के आदेशों को खंगाला है। हमारी खोज का नतीजा क्या निकला? सबसे पहला, छूट का कोई अस्थायी आदेश नहीं मिला। भारत सरकार या चुनाव आयोग की ओर से ऐसा कोई भी लिखित अस्थायी आदेश नहीं है जो स्पष्ट रूप से यह कहता है कि वर्तमान में कार्यरत BLO को स्वतः जनगणना ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा। केवल BLO होने के आधार पर आपको छूट नहीं मिलेगी। दूसरा, चुनाव आयोग की कुछ गाइडलाइंस हैं। चुनाव आयोग के कुछ पुराने परामर्श जरूर हैं जो कहते हैं कि BLO की ड्यूटी को इस तरह से मैनेज किया गया है कि उनका मूल कार्य यानी कि शिक्षण प्रभावित ना हो, लेकिन वे जनगणना जैसी अनिवार्य राष्ट्रीय ड्यूटी में रोक नहीं लगाते। मानदेय का नियम सबसे महत्वपूर्ण नियम। एक स्पष्ट नियम यह है कि यदि किसी BLO की ड्यूटी प्रगणक के रूप में लगती है तो उसे प्रगणक का पूरा मानदेय यानी कि 25,000
प्लस ट्रेनिंग भत्ता अलग से मिलेगा। बीएलओ के रूप में मिलने वाले मानदेय के अतिरिक्त यह पैसा उनके खाते में आएगा, क्योंकि ये दोनों कार्य अलग अलग हेड के हैं। और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्वाचन आयोग का जो जिले में मुख्य अधिकारी होता है वो जिला अधिकारी यानी कि डीएम होता है, और जो जनगणना कराई जाती है उसका भी जो सबसे बड़ा जिले में हेड होता है वो भी जिलाधिकारी ही होता है। ऐसे में जब निर्वाचन आयोग और जनगणना दोनों कामों के लिए जो सबसे प्रमुख अधिकारी जिले में होता है वो जिलाधिकारी ही होता है, तो ऐसे में बीएलओ के ऊपर जनगणना का काम आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कानूनी और प्रशासनिक तौर पर एक बीएलओ को प्रगणक बनाया जा सकता है। हालांकि कानूनी स्थिति अस्पष्ट है, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर शिक्षक संघ इसका विरोध करते हैं। उनका तर्क ये होता है कि एक ही व्यक्ति से 3 बड़े बड़े काम करवाना अमानवीय है और इससे काम की गुणवत्ता खराब होगी। जिन क्षेत्रों में बीएलओ शिक्षक हैं वहां प्रगणक के रूप में अन्य विभाग जैसे पंचायत, राजस्व आदि के कर्मचारियों को लगाया जाए। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार बीएलओ से मतदाता सूची का कार्य छुट्टियों के दिन या फिर स्कूल समय के बाद करवाने का प्रयास किया गया, ताकि वे जनगणना का कार्य भी मैनेज कर सकें। लेकिन इस बार की जनगणना डिजिटल है, इसमें मोबाइल ऐप पर काम करना है, जिसके लिए विशेष ट्रेनिंग और समय की जरूरत होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस ड्यूटी के बोझ को कैसे मैनेज करती है। तो आज की हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट का लबोलुआब यही है कि अगर आप बीएलओ हैं तो भी आपकी ड्यूटी जनगणना प्रगणक के रूप में लग सकती है। कानूनी तौर पर इससे छूट का कोई आदेश नहीं है। हालांकि जिला प्रशासन व्यवहारिक दिक्कतों को देखते हुए स्थानीय स्तर पर कुछ बदलाव कर सकता है। इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बीएलओ को जनगणना ड्यूटी से मुक्त रखा जाना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश प्रदेश और कर्मचारियों से जुड़ी हर बारीक और बड़ी खबर देखते रहिए NS Now पे। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।